जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि रावण का घमंड कैसे टूटा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि रावण का घमंड कैसे टूटा। रावण के समकालीन एक बड़े उच्च कोटि के सम्राट चक्रवेण हो गए। वे राज्य का मंगल चाहते थे। राज्य तो छोटा सा था लेकिन प्रभाव इतना था कि उनकी सराहना स्वर्ग में भी होती थी। ऋषि मुनि साधु संत बोलते थे कि हम तो साधु वेश में साधु हैं, किंतु चक्रवेण राजा वेश में साधुओं से आगे है। कुछ मनचली माइयाँ सेठानियाँ गहने गांठे पहनकर महारानियां बनके राजा चक्रवेण की पत्नी के दर्शन करने को आई। उन्होंने देखा कि रानी साहिबा की साड़ी तो हाथ से काती हुई रुई के कपड़े की है और घर में भी सादा सूदा भोजन बनता है। मनचली माइयाँ रानी से बोली, तुम्हारे पास तो गहने गांठे हार सिंगार कुछ भी नहीं है। हमारे नौकरों के घर से भी तुच्छ तुम्हारे घर में ऐसे बर्तन और ऐसे कपड़े हैं। एक सेठानी ने कहा, हम तो नौकरानियों को भी ऐसे कपड़े पहनने नहीं देते। दूसरी ने साथ आई अपनी नौकरानी की ओर संकेत करते हुए कहा, इसके कपड़े देखो और महारानी के। तीसरी ने अपनी नौकरानी की सहेली जो गहने गांठे वाली थी उसकी ओर संकेत करते हुए कहा, ये हमारी नौकरानी की सहेली है, इसको भी हम ठीक ठाक रखते हैं। और तुम महारानी हो फिर भी तुम्हारा पति तुमको ऐसे नौकरानी से भी गया बीता रखता है। आप सहन कर रही हो, कब तक सहोगी? हमें बड़ा दुख होता है। माताजी जरा भोंदू थी, बुद्धू थी, ऐसी नहीं थी कि सुनाने वाले बुद्धू बना रहे हैं ये समझकर उनका मुंह बंद करा दे। जिनमें जगत की सत्यता का भूत घुसा हुआ है वे दूसरे में वही भूत घुसेड़ते हैं। धर्म में रुचि नहीं, साधन भजन में रुचि नहीं, फरियाद करने और भिड़ाने की आदत जिनको होती है वे कहीं भी रहे वही काम करते हैं। तो वे मनचली माइयाँ चक्रवेण राजा की पत्नी को ऐसा तो बहका गई कि वह सचमुच सोचने लगी कि हमारे पति तो सारा जीवन कम खर्ची बोलते रहते हैं। ये तो सेठानियाँ हैं और मैं रानी हूँ। इनकी दासियों से भी मेरी हालत बुरी है। सचमुच आज तक मेरे पति के प्रभाव में रहकर मैं कुछ बोलती नहीं थी। ये लोग तो सुखी हैं और मैं दुख देख रही हूँ। चक्रवेण राजा की पत्नी को वे पापनियाँ ऐसा भड़का गई कि उसकी शांति भंग हो गई। साधु पुरुष की पत्नी एक नौकर की औरत से भी ज्यादा नीचे गिर गई। नौकरों की पत्नियां कितना कष्ट सहती हैं और फिर भी खुश रहती हैं, किंतु जो चक्रवेण राजा साधु थे, प्रसिद्ध थे और उनकी जिस पत्नी को लोग माताजी करके आदर देते थे, वो माई इतनी दुखी हो गई कि नौकर की औरत से भी गई बीती हो गई। शब्दों का कैसा प्रभाव है, निंदा कितना खतरनाक जहर है, दोष दर्शन अपना कितना अकल्याण कर देता है। पति चक्रवेण आए और उसको उदास देखकर बोले, क्या बात है आज उदास हो? वो बोली, बस हमारा भाग्य भगवान ने ऐसा बना दिया, अब बुढ़ापा थोड़ा बीत जाएगा। सिसक सिसक के रोने लगी। तब राजा बोले, अरे तेरे को इतना दुख, ऐसी विपदा कहाँ से आई? तब उनकी पत्नी बोली, देखो विधाता ने हमारे जीवन में विपदा ही लिखी है। तब राजा बोले कि आज तक तो तू पूजी जा रही थी, इतने लोग तुझे माताजी राजमाता कहते हैं। तब वो रोती हुई बोली, इससे क्या होता है, मेरा तो नौकरानी जितना भी आदर नहीं। अरे सेठानों की नौकरानियों की सहेली कुमड़ी को मैंने देखा, उसके कपड़े भी अच्छे थे और मेरे देखो मैं तो उससे भी गई बीती हूँ। मैं तो सारा जीवन सहती रही, बाकी थोड़े ही दिन बचे हैं, बुढ़ापे में सह लूंगी। चक्रवेण ने देखा कि इसको बुद्धिभ्रष्ट करने वाली अभाग्नियां मिल गई हैं। चक्रवेण ने बड़ा परिश्रम किया तो बाई ने सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा, अच्छा तो तुमको अब ठीक ठीक कपड़े चाहिए, गहने गांठे चाहिए। बोली, अब क्या, थोड़ा सा जीवन है, यूं ही मर जाऊंगी। तब राजा ने कहा, नहीं नहीं, किंतु देखो ये प्रजा का पैसा है, प्रजा की धरोहर है, अधर्म तो हम नहीं कर सकते हैं, पर एक उपाय है। फिर राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, तुम्हारी माताजी के गहने गांठे और कपड़े के लिए मुझे धन चाहिए। अपने लिए प्रजा पर कर डालना ये राजा के लिए उचित नहीं है। प्रजा तो अपने आश्रित है, आश्रित का शोषण करके
उन पर कर डाल के राजा भोग विलास करे या रानी को ऐश कराए तो नरक में जाएगा। मंत्री ने कहा, सुनो, रावण बलवान है। तब राजा ने कहा, तुम जाओ, उसे कह दो चक्रवेण राजा की आज्ञा है कि 1.25 मन सोना दे दो, और दया धर्म में नहीं, दान में नहीं, तुम कभी कभी हमारे राज्य से उड़ान भरते हो, उसका तुम पर कर डाला जाता है। मंत्री गया और राजा चक्रवेण का संदेश सुनाया तो रावण हा हा करके हंसा। मुट्ठी भर लोगों के छोटे से राज्य तहसील भी ना बने। ऐसा कहकर रावण हंसने लगा और बोला, अच्छी सुनाई, बहुरत्ना वसुंधरा, धरती पर कई रत्न पड़े हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, राजा की आज्ञा मैंने आपको सुनाई है। आप चक्रवेण जी को साधारण ना समझिए, और आप यदि लंका की सुरक्षा चाहते हो तो 1.25 मन सोना दिलवा दीजिए, नहीं तो फिर राजा चक्रवेण की दुहाई से कुछ भी हो सकता है। तब रावण ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा जाओ, क्या हो सकता है मैं भी ये देखना चाहता हूँ। तब मंत्री ने कहा, अच्छा महाराज, अब मैं चलता हूँ। और मंत्री समुद्र तट पर चला गया। रात भर उसने मिट्टी विट्टी इकट्ठी करके पीले फूल वूल लाकर थोड़ा रगड़ के सोने की लंका दिखे ऐसा नमूना बनाया, और रावण के पास जाके कहा, महाराज, मैं आपको एक कौतूहल दिखाना चाहता हूँ, आप समुद्र तट पर चलिए। रावण सभासदों सहित वहां गया। मंत्री ने कहा, मैंने लंका का नमूना तैयार किया है। अगर मैं यहाँ तुम्हारी लंका के पूर्व द्वार के शिखरों को गिराऊंगा तो वहां तुम्हारे पूर्व द्वार के शिखरे गिरते हुए दिखेंगे। भवन को यहाँ तोड़ूंगा तो वहां तुम्हारा भवन धराशाही होगा। चक्रवेण राजा को आप क्या समझते हो? वो ब्रह्मा परमात्मा से एक आकर हुए साधु पुरुष है, राजा हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी राजा हैं। ब्रह्मज्ञानी की निंदा करने वाले का पुण्य और प्रसन्नता नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि मारी जाती है, और ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने वाले की प्रसन्नता, पुण्य और बुद्धि का विकास होता है। महाराज, रावण ने कहा, तुम्हारे चक्रवेण राजा के नाम की दुहाई से। तब मंत्री ने चक्रवेण राजा का चिंतन किया। ओम श्री परमात्मे नमः, इसका जाप करके थोड़ा शांत होकर संकल्प किया, चक्रवेण राजा की दुहाई से पूर्व द्वार के शिखर गिर जाए। और ऐसा कहकर मंत्री ने नमूने के पूर्व द्वार के शिखर को गिराया तो असली लंका के पूर्व द्वार के शिखर गिर गए। मंत्री ने कहा, महाराज, राजा चक्रवेण की दुहाई से लंका नष्ट करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तब रावण ने कहा, भाई, तो चुपचाप 1.25 मन सोना ले जा, किसी को बताना नहीं। मंत्री सोना लेकर गया और रानी के सामने राजा के चरणों में रखा। रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो बोली, इतना बड़ा सम्राट लंकेश, और वो 1.25 मन सोना हमारे राजा साहब के नाम से दे देता है। मंत्री ने कहा, नहीं माता जी, पहले तो नहीं दे रहा था और मान रहा था कि धरती पर छोटे से राज्य के राजा चक्रवेण जैसे भी लोग हैं, और मेरी भी उसने खूब खिल्ली उड़ाई। लेकिन मैं तुम्हारा राज्य को जानता हूँ कि वो ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी का निंदक महाहत्यारा, ब्रह्मज्ञानी का निंदक परमेश्वर मारा। तो जो ब्रह्मज्ञानी की निंदा करते हैं, सुनते हैं, सुनवाने में भाग लेते हैं, उनकी तो मति मारी जाती है। इसलिए मैं ज्यादा खड़ा नहीं रहा और मैंने जाकर सोने की लंका का नमूना बनाया और रावण को बुलाया, और क्या क्या किया वो सारी बात उसने रानी को सुना दी। जब रानी ने मंत्री की बातें सुनी तो रानी पति के चरण पकड़कर माफी मांगती है कि देव, मुझे ये बाहर का सोना, गहने गांठे, हीरे नहीं चाहिए। मुझे तो आप हीरो के हीरे, गहनों के गहने पति रूप में मिले हैं। मैं भाग्यशाली हूँ। ना जाने मेरी कैसी विलासी माहियों से बातचीत हुई और मेरी बुद्धि बिगड़ गई। अब मैं आपकी बुद्धि की शरण आती हूँ, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। राजा ने पत्नी को सत्संग की 2 बातें सुनाई। अपना बल, बुद्धि और योग्यता दूसरों के दुख मिटाने के लिए हैं। आपको सुख के लिए कुछ नहीं चाहिए। आपका अपना आपा परम सुख स्वरूप है। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग पर भाव, लो कहूँ वेद न आनु पाओ। इसका अर्थ है कि जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यतन से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वह सब सत्संग का ही प्रभाव है। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो सत्य के संग का प्रभाव है वो लोकों में और वैदिक कर्मों में भी नहीं है। उसके बाद मंत्री वो 1.25 मन सोना फिर वापस ले गया और रावण को कहा, राजा साहब की पत्नी को विलासी मायों के कुसंग से
कुविचार उत्पन्न हुए थे और राजा का सत्संग मिलने से सुविचार आए हैं। बाहर के गहने गांठों से सुखी होने की बेवकूफ़ी उनकी अब छूट गई है। अंतरात्मा रूपी हीरे से वो प्रसन्न हो गई हैं। इसलिए राजन, 1.25 मन सोना आप वापस ले लीजिए। लंकेश देखता ही रह गया कि हद हो गई, ऐसे पुरुषों के कारण ही पृथ्वी चल रही है। तो ऐसे एक साधारण राजा ने रावण का घमंड तोड़ा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।